नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल त्रिभुवन कुमार भारती और एंड्रॉयड ऐप ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है बारी एडवांस्ड कोर्स फॉर एनटीए यूजीसी नेट 2024 में पेपर 1 का लेक्चर नंबर 5, जिसमें कि हम लोग डिस्कशन करेंगे बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग। तो अगर इससे पहले का क्लासेस आप अटेंड नहीं किए हैं तो उसका रिकॉर्डिंग अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल पे भी है और हमारे ई ज्ञान एंड्रॉयड ऐप पे भी है, तो आप दोनों पे उसको देख सकते हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होता है। और अगर आपको पेड कोर्स में इनरोल करना है तो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7002219244 पे, या आप हमारा ई ज्ञान एंड्रॉयड ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी इनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। दिस इज त्रिभुवन कुमार भारतीय, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी जूलॉजी, बीएड, एमएड, बायोलॉजी टीचर इन विवेकानंद विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट ऑफ असम, नेट 3 टाइम क्वालिफाइड, सेट नॉर्थ ईस्ट क्वालिफाइड एंड मोर देन 10 years of teaching experiences, 3 books on environmental education for government of Assam and 12 research papers in international journals. This is my brief introduction। और डिटेल जानना है तो क्या करना है, गूगल पे लिख देना है त्रिभुवन कुमार भारतीय, गूगल सब बताएगा। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग, जिसे कि हम लोग शिक्षण की बुनियादी आवश्यकताएं कहते हैं। फ्रेंड्स, जो लाइव देख रहे हैं वो तो अभी क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन अगर रहा तो कन्फ्यूजन रह ही जाएगा। और आपको हम शुरू में ही बताए हैं कि ये चैप्टर बस बच्चों का खेल के जैसा है, अच्छे से समझ लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन इससे गलती नहीं होगा, 5 में से 5 क्वेश्चन सही होगा। जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, कमेंट करके आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7002219244 पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है टीचिंग का, वो उसमें मेन रूप से 4 चीज़ शामिल है। नंबर 1 द टीचर, नंबर 2 द लर्नर जो पढ़ेगा, 3 द सब्जेक्ट मैटर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट। अगर ये चारों में से किसी का भी कमी हुआ तो टीचिंग पे इफेक्ट पड़ेगा, लर्निंग पे इफेक्ट पड़ेगा। हम लोग एक एक करके देखेंगे सभी चीज को, कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला। तो पहला जो है इसमें जो टीचर, ये है। तो टीचर क्या है कि जो मेन रूप से ज्ञान देगा, मतलब गुरुजी या गुरु माता, तो जो मेन रूप से ज्ञान देगा वही है। ऐसा मान के चला जाता है, ऐसा माना जाता है कि टीचर्स हैव अनलिमिटेड रिसोर्स ऑफ नॉलेज। और अगर नहीं है, ये जरूरी नहीं है, जैसे आप टीचर बनने वाले हैं तो जरूरी नहीं है कि सारा ज्ञान आपके पास होगा, तो ज्ञान अर्जित कर लेंगे। हमारे समाज में भी टीचर्स को एक बुद्धिजीवी के वर्ग में रखा जाता है, और टीचर्स का सलाह लेने के लिए सभी कोई पहुंचता है। अगर कोई इशू फंस जाए, किसी को कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ टेंशन है, तो टीचर्स के ज्योतिषी, ऐसे ज़्यादातर लोग तो जो अंधविश्वासी लोग हैं, या हो सकता है विश्वासी लोग भी हैं, मतलब सबके अपनी अपनी ओपिनियन है, तो ज्योतिषी लोग के पास पहुंचते हैं। और उसके बाद ज्योतिषी के बाद हम कहते हैं, मतलब जो उन सबों पे विश्वास करते हैं उनके लिए ज्योतिष पहला और टीचर सेकंड है। लेकिन जो उनको नहीं माना करता तो उनके लिए टीचर्स नंबर 1 पे है। कोई आपदा आ गया, विपदा आ गया, चाहे जो भी हो, टीचर्स को ही माना जाता है। आप भी, आपके लिए भी बचपन में या हो सकता है अभी भी कोई ना कोई एक रोल मॉडल होगा टीचर्स, जिससे कि आप फॉलो क्या करते होंगे, उन्हीं के जैसा बोलने का, उन्हीं जैसा चलने का कोशिश करते होंगे। याद कीजिए, याद आ रहा होगा आप लोगों को भी कि आप किसका कॉपी किया करते थे। तो क्या होता है, टीचर यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज्ञान तो ओवरऑल वही देगा। वो अलग बात है, टीचर समय के अनुसार बदल जाता है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसका मम्मी पापा लोग उसका टीचर है, थोड़ा सा बड़ा होता है तो स्कूल उसका टीचर है, उससे भी थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो उसका जो पीयर ग्रुप्स है वो उसका टीचर है। टीचर बदलता है, हमारी सोसाइटी टीचर्स है, बट टीचर्स की रोल तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, अगर इस चीज़ को हटा दिया जाए, देयर इज नो एनी लर्निंग एंड टीचिंग। कमिंग टू द नेक्स्ट, द लर्नर। एक्चुअली आप सिखाइएगा किसे? आप टीचर तो हैं, ठीक है, आप पढ़ाइएगा किसे? कोई तो चाहिए जिससे कि आप पढ़ाइएगा। हाँ, तो मैं बोल रहा था कोई तो चाहिए जिससे कि आप पढ़ाइएगा। आप अब दीवार को तो पढ़ा नहीं सकते, पहाड़ पेड़ पौधों को तो पढ़ा नहीं सकते, तो पढ़ने के लिए लर्नर्स चाहिए, स्टूडेंट्स चाहिए।
अब लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग आगे चल के अभी देखने वाले हैं। आज ही के क्लास में अगर टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा तो आज के क्लास में ही देखेंगे कि लर्नर्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना पड़ेगा, टीचर्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक इच्छुक, सिंपल मैं अभी बता देता हूँ इतना जानने के लिए कि एक इच्छुक मतलब जिसमें इंटेंशन है सीखने की, जिसमें लालसा है, जिज्ञासा है सीखने की, वो चाहिए। आप देखते होंगे अगर कहीं पर ट्यूशन पढ़ा रहे हैं या किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर आपको दो तरह का स्टूडेंट मिलता होगा। एक काफ़ी क्यूरियस है टीचर्स की बातें सुनने के लिए, टीचर्स क्या बता रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, ये जानने के लिए आप देखते होंगे। और वैसे ही कुछ ऐसा होगा जो कसम खा के आया होगा, किसके बाप को दम है हमको पढ़ा के दिखला दे। तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए उस सेकेंड क्वालिटी को नहीं पढ़ा सकते। मतलब लर्नर्स को रेडी होना पड़ेगा सीखने के लिए, लर्नर्स को, शिक्षार्थी को रेडी होना पड़ेगा पढ़ने के लिए। आप ये मुहावरा सुने होंगे कि जो सोया हुआ है उसे उठाना जगाना आसान है, लेकिन जो सोने का बहाना कर रहा हो उसको जगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो वही है कि लर्नर्स अगर इच्छुक है, लर्नर अगर लर्न करना चाहता है, सीखना चाहता है, आप उसे पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर वो कसम खा के आया है कि हम नहीं पढ़ेंगे, जिसको जो करना है कर ले, तो आप तो कुछ भी कर लीजिएगा, नहीं पढ़ा पाइएगा। हर क्लास में दो चार गो ऐसा स्टूडेंट तो होता ही होता है जो कि कसम खा गए, माँ बाप लात मार के भेजा है, या तो कोई दूसरा चक्कर में क्लास में आ गया है, उसको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है ना। अच्छा आप बताइए कि आपको ऐसा बच्चा मिला है कि नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट, अब सवाल आता है आप पढ़ा रहे हैं क्या, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। क्योंकि एक तो है कि उसकी जरूरत कितनी है, आइदर इन द प्रेजेंट और इन द फ्यूचर। पास्ट में उसकी कितनी जरूरत थी अपने को कोई लेना देना नहीं है। प्रेजेंट एंड फ्यूचर में क्या उसकी उपयोगिता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नो लाइफ, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो पढ़ने में कितना इंटरेस्ट लेगा बच्चा। एक एग्जाम्पल बताते हैं। जब आप क्लास में जाते हैं तो जिसको मैथ, आप अच्छा आप लोगों में से किनका किनका मैथ है मेजर सब्जेक्ट्स में, थोड़ा चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा मी। तो जैसे जिनको मैथ पसंद नहीं है, जैसे कि हम लोग जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आर्ट्स वाले से, ज़्यादातर यूजीसी नेट तो आर्ट्स वाला ही देता है ज़्यादातर, साइंस वाला तो सीएसआईआर नेट देता है या आईसीआर नेट देता है। तो हम लोगों में से ज़्यादातर वही वाले हैं, मतलब आर्ट्स वाले हैं। अपने को मैथ से दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं रहता है। मैं आप सभी को शामिल कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं साइंस वाला ही हूँ। ठीक है, मैं एजुकेशन भी पढ़ा, आई एम बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी जूलॉजी, बीएड, एमएड, ये सारा चीज़ है। और एमए इन पॉलिटिकल साइंस से, नेट क्वालिफाइड हूँ पॉलिटिकल साइंस से, एजुकेशन से और लाइफ साइंस से, तीनों से नेट क्वालिफाइड हूँ। तो इसीलिए मुझे उसमें शामिल नहीं कर सकते, मतलब हमें, मतलब आप सब हैं, हम भी हैं उसमें हल्का पल्का। तो सब्जेक्ट, अब जैसे आप देखते होंगे मैथ के क्लास में तो भयानक नींद आता है, आता था ना, काहे ऐसा क्यों प्रॉब्लम आया, क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट का चीज नहीं है। हमें तो यही समझ में नहीं आता उसकी उपयोगिता क्या होगा। उस समय की बात बोल रहा हूँ, अभी तो आपको समझ में आ गया होगा उसकी यूजेज क्या है। मैं उस समय की बात बोल रहा हूँ यार, या 1 2 3 4 या ये जोड़ घटा गुना भाग, अपने को क्या लेना देना उस सबसे। या उससे भी ज़्यादा अगर आप 11th 12th में पढ़े होंगे, इंटीग्रेशन, डिफ्रेंसिएशन और क्या वो बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, जियोमेट्री वगैरह, अपने को क्या लेना देना उससे, कहीं पर यूज है। हमें ऐसा लगता था जब हम क्लास 10 में 11th 12th में पढ़ रहे थे तो भेजा से बाहर जाता था। क्यों? क्योंकि अपने को कोई मतलब ही नहीं। वही अगर साइंस पढ़ना होता था बड़ा मज़ा आता था, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ना होता था बड़ा मज़ा आता था, इकोनॉमिक्स पढ़ने में मज़ा आता था। क्यों? माल की बात है ना, पैसे की बात है, तो उसमें भी पढ़ने में मज़ा आता था। लेकिन मैथ तो महा बोरिंग सब्जेक्ट था। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, ठीक है। आपका हो सकता है अलग अलग हो, सब इंसान का अलग अलग होता है। तो सब्जेक्ट किसको क्या पढ़ा रहे हैं, उसकी इंटरेस्ट क्या है, उसकी चॉइसेस क्या है और पढ़ा रहे हैं क्या, ये सब के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर? द सब्जेक्ट क्लियर। कमिंग टू द नेक्स्ट, द इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट कैसा है,
इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा टीचिंग। अब मान लो कि ये क्लासरूम है, चारों बगल पौ पा करके भोपा बज रहा है, शोर शराबा हो रहा है, वो गाड़ी चल रहा है, नॉइज ही नॉइज है, क्या वहाँ पर बढ़िया से पढ़ाई होगा? अच्छा चलिए वो बात को छोड़ दीजिए। यहाँ पे अभी मान लेते हैं हम लोग का क्लास चल रहा है, हो सकता है आपके पड़ोस में कहीं पे शादी हो रहा होगा और वहाँ पर बज रहा होगा डीजे, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो अब वैसे इन्वायरमेंट में क्या आप पढ़ पाएंगे क्या? अरे चल ले रहने दे यार, बाद में पढ़ लेंगे, रिकॉर्डिंग देख लेंगे, अभी डीजे पे ही थोड़ा उछल लेते हैं। अगर चॉइस होगा तो, नहीं होगा तो यार क्या माथा खराब करके रख ले है। तो इस ढंग की अपनी बातें होती होगी, मतलब इन्वायरमेंट इज मस्ट। दूसरी बात है क्लासरूम का इन्वायरमेंट कैसा है, इसके ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है। अब मान लेते हैं जैसे आप लोग जानते होंगे, बचपन में हम ज़्यादा था, इस एरिया में नहीं है, अभी मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रह रहा हूँ, असम में। असम में भी डिगुए में, यहाँ पर वो नहीं मिलता है। बिहार में मैं बचपन में था तो वहाँ पे मिलता था, छोटा वाला एक इंसेक्ट्स हुआ करता है। तो उसका क्या क्वालिटी है, अगर उसको आप टच कर दीजिए ना, भयानक बदबू करता था। और वो क्या था, जिधर लाइट्स की तरफ जाता था, कभी कल क्या होता था मिस्टेक से वो खाना में गिर जाता था, भात में। तो भात में क्या होता था, पूरा तसली का, हंडी का, जो जो बोलते हैं समझ लीजिए, हाँ ठीक है, जिसमें भी भात बना पूरा बर्बाद हो जाता था, भयानक गंध करता था, भयानक बदबू। तो इन्वायरमेंट ही बर्बाद कर देता था, एक गंदगी पूरा इन्वायरमेंट को बर्बाद कर देता। तो वैसे ही गंद करने वाला ना, एक गंदगी पर क्लास में भी हुआ करता है। तो अगर क्लास में वैसा गंद करने वाला इंसेक्ट्स नहीं है तो क्लास की पढ़ाई बहुत बढ़िया होगा, इन्वायरमेंट बहुत बढ़िया होगा। और अगर वैसा गंद करने वाला इंसेक्ट्स है, मतलब कोई ऐसा स्टूडेंट है, इंसेक्ट्स मतलब ये समझ लीजिए, तो क्लास का इन्वायरमेंट का बर्बाद करके रखेगा, जैसी का तैसी करके रखेगा और पढ़ाई नहीं होने देगा। ठीक, तो मतलब ओवरऑल टीचर, learner, subject and environment, all the 4 points and 4 materials are very important. तो फ्रेंड्स यहां तक में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन टिल नाउ देन यू कैन आस्क। तो अब जो है हम लोग एक थोड़ा सा देखेंगे डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग। तो अकॉर्डिंग टू द गार्डनर मर्फी, the term learning covers every modifications in behavior to meet environmental requirements. Okay? And according to the Henry P. Smith, learning is the acquisitions of new behavior or the strengthening or weakening of old behavior as the results of experience. Friends, मैं ऐसा देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग लिख रहे हैं कि सर ये तो सब इंग्लिश में है, हिंदी वाले कहाँ जाएंगे? तो टेंशन लेने का नहीं, यहाँ जो भी चीज़ लिखा रहा है अगर हम दोनों चीज़ डालते हैं ना, तो जहाँ पर संभव हुआ है डालें हिंदी इंग्लिश दोनों। अगर हम एक साथ डालते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, औच पौच हो जाता है, देखने में बड़ा खराब लगता है। तो ये शॉर्ट नोट्स है ना, ये क्लास नोट्स है। आपको क्लास के बाद मतलब कल के दिन इसका नोट्स मिल जाएगा आपको पीडीएफ इसका ग्रुप में। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उसमें शामिल हो जाइए, वहाँ पर भी दिया जाएगा। और हमारा ई ज्ञान एंड्रॉयड ऐप है, वहाँ पर आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर भी मिल जाएगा इसका। तो बोल रहे थे कि यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश मीडियम है, लेकिन आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में नोट्स अवेलेबल है, आपको दोनों में मिलेगा। सो टेंशन लेने का नहीं। और अब इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग, लर्नर्स करेक्टरिस्टिक, शिक्षार्थियों की विशेषताएं क्या क्या है। तो ये चीज़ हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। फ्रेंड्स अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं क्योंकि अभी रिजल्ट निकलना बाकी है, आंसर किया ना बाकी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी सोचा भी नहीं है नेक्स्ट सेशन का तैयारी करने के लिए, बहुत लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहा है। तो अगर ज़्यादा स्पीड में चलेंगे तो उन लोगों का ज़्यादा छूट जाएगा। इसे छूटना तो है ही, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और किसी का इंतज़ार ज़्यादा नहीं कर सकते। बस ये कि थोड़ा सा स्लो है, रिजल्ट के बाद हम बहुत स्पीड में चलेंगे और एग्ज़ाम से पहले जून मतलब मई तक में हम लोग कंप्लीट सिलेबस पेपर 1 और एजुकेशन पेपर 2 का ख़त्म कर देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक मतलब किसी को कोई कन्फ्यूजन होता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। किसी को कुछ और भी कन्फ्यूजन है, हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछना है, 7002219244 पे कांटेक्ट कर लेना है। अगर आपको हमारे पेड बैचेज में भी शामिल होना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप हमारे ई ज्ञान ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर मिल जाएगा स्टोर सेक्शन में। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।